अप्लाई करता हूँ। मेरे बच्चों का जो क्लास 9th का सब्जेक्ट सोशल साइंस हिस्ट्री टॉपिक हमारा है हाउ डिड फॉरेस्ट रूल इफेक्ट कल्टीवेशन। जो ये कॉलोनिज्म के दौरान कॉलोनिज्म पीरियड के दौरान जो ये फॉरेस्ट रूल हुए अप्लाई हुए है उन रूलों से हमारी कल्टीवेशन पे क्या असर पड़ा। पहला तो यह है जो फॉरेस्ट रूल अप्लाई हुआ उसमें यह कहा गया है कि जो फॉरेस्ट है उनकी 3 कैटेगरी की गई है, रिजर्व फॉरेस्ट्स, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, विलेज फॉरेस्ट्स। इससे क्या हुआ है जो भी ये लोग इससे पहले जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे, जो भी काम कर रहे थे, खुला खुला वो कर रहे, जंगल में जाते थे, वहां से फूड लाते थे, वहां से अपने जो एनिमल्स है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स उनको वहाँ घास चराने के लिए जाते थे। लेकिन जब ये लॉ अप्लाई हुआ, इस लॉ से क्या हुआ, जो सारा उनकी सिस्टम था, चाहे सो वो कल्टीवेशन का सिस्टम हो, चाहे वो जो वर्क वो फॉरेस्ट से जो कुछ फॉरेस्ट से लाते थे, उन सब पे असर पड़ा। पहला असर क्या पड़ा, जो कॉलोनिज्म पीरियड के दौरान जो लोग एक प्रोसेस करते थे जिसे हम कहते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कौन सी प्रोसेस थी? ये एक प्रोसेस थी, इसमें क्या करते थे, ये जाते थे और जंगल का एक जो एक जमीन का एक टुकड़ा, उसमें वो फॉरेस्ट जो है वो ट्रीज उनको कट करते थे और जो इनको ट्रीज को जलाते थे और उसमें जो ऐश निकलता था वो इसी जमीन में वो डालते थे इसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। फिर 2-3-4 साल तक इसी जमीन से वो अपनी कल्टीवेशन करते थे, अपनी खेती बाड़ी करते थे। फिर बाद में जब इसकी फर्टिलिटी खत्म होती थी तो बाद में वो इस जगह से हट के दूसरी जगह पे जाते थे, वहाँ का फॉरेस्ट वो क्लियर करते थे, उस ट्रीज को, दरख्त को जलाते थे, उससे ऐश को उसी मिट्टी में डालते थे। और जो इस प्रोसेस से क्या होता था, इस प्रोसेस से डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होती थी। क्या होती थी? डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हुई थी। लेकिन जब ये फॉरेस्ट लॉ अप्लाई हुई, इस लॉ से इस प्रोसेस पे बहुत बड़ा असर पड़ा। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बैन लग गई। ये अफ्रीका में भी होता था, अमेरिका में भी होता था, इंडिया में भी होता था। इस प्रोसेस पे बैन लगी। क्यों बैन लगी? क्योंकि इससे डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होती थी। इसके बाद क्या हुआ, जो ये सीड्स होते थे, जो फॉरेस्ट लैंड होती थी, इसकी लैंड जो इसकी मिट्टी जो फर्टाइल होती थी वो इसमें सीड्स बोते थे और इसकी फर्टिलिटी जब तक रहती थी तब तक इसको क्या करते थे, इसमें कल्टीवेशन करते थे। लेकिन फॉरेस्ट लॉ बनने से, फॉरेस्ट लॉ अप्लाई होने से इस प्रोसेस पे बहुत बड़ा असर पड़ा। इससे क्या हुआ, जब इस प्रोसेस पे, इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे असर पड़ गया, इससे क्या हुआ, इससे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले थे उनको मजबूर होना पड़ा, उनको अपनी जगह से अब मुंतकिल होना पड़ा, उनको अपनी जगह से अपनी जो ये माइग्रेशन करनी पड़ी, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का जरिया सिर्फ यही प्रोसेस था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर बैन लगी, इन लोगों को अब क्या काम ढूंढने के लिए निकलना पड़ा, उनको अपनी जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना पड़ा, माइग्रेशन करनी पड़ी, क्योंकि वो अब ये काम नहीं कर सकते, अब वो दूसरी कुछ काम करना चाहते थे। इससे बहुत बड़ा असर इस प्रोसेस पर भी पड़ा। ये प्रोसेस इंडिया में भी होती थी, ये अमेरिका में भी होती थी, ये इंडिया और अफ्रीका में भी होती थी, क्योंकि अफ्रीका में ज्यादातर लोग ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, फॉरेस्ट सिटी में रहते थे। हु कुड हर्ट। दूसरा जो है, जब ये प्रोसेस, इस प्रोसेस पर, और दूसरी प्रोसेस क्या थी, जो लोग हंटिंग करते थे, हंटिंग कैसे कहते हैं, शिकार करते थे। जो बहुत सारे लोग जो फॉरेस्ट एरिया में रहते थे उनका रोजी रोटी कमाने का जरिया ये था कि वो सिर्फ शिकार, जंगल में जाकर शिकार करते थे, चाहे वो शेर का हो, चाहे वो हाथी का हो, चाहे वो किसी और जंगली जानवर का हो। इस शिकार करने से उनकी वो अपनी रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन क्या हुआ, जब ये लॉ अप्लाई हुआ, ये लॉ हर एक चीज पर अप्लाई हुआ, चाहे वो हंटिंग पे हो, चाहे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे हो, चाहे वो जंगल से कोई भी चीज लाने के लिए, हर एक चीज पे अप्लाई हुआ। इस प्रोसेस से जो इस हंटिंग का जो रिवाज था, जो
पुराने ज़माने के लोग, ज़्यादातर लोग हंटिंग करते थे, उस पर भी असर हुआ, क्योंकि इस हंटिंग से जो भी हमारे डाइवर्सिटी ऑफ फौनास थे वहाँ पे, उनसे क्या हुआ, वो बहुत सारी डाइवर्सिटीज है, बहुत सारी स्पीशीज है, बहुत सारे स्पीशीज, उनका वो वजूद ही खत्म हुआ। इससे क्या हुआ, अब ये हंटिंग पे भी बैन लगी। जैसे कि हमारे इंडिया में अब बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो क्या हुआ, इंडेंजर्ड स्पीशीज रह गए। जैसे हमारा टाइगर है, मारखोर है, एलिफेंट है, वो अब इंडेंजर्ड स्पीशीज रह गए, क्योंकि उनकी हंटिंग ज्यादा होती थी, शिकार, क्योंकि वो अब कमर्शियल यूज करते थे उसको, तो अब इस पे बिजनेस करते थे। टाइगर है या और कोई है, जा वुलोज है, उनकी अब तादाद कम होते जा रही थी, अब उस पर भी बैन लग गई थी। ओके, दिस वाज द इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट रूल इफेक्ट ऑन कल्टीवेशन ऑन हंटिंग।